हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में आज की वीडियो है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की सियासत में अशुभ साबित होता आ रहा है अप्रैल का मंथ। क्या आप भी बिलीव करते हैं? आइए जानते हैं कैसे। पाकिस्तान का इतिहास यह कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने आज़ादी के बाद 5 साल तक अपनी सरकार को कंटिन्यू चला लिया हो। यानी कि 5 साल का कार्यकाल कोई भी पीएम पूरा नहीं कर पाया। इसी बीच आपको बता दें कि अप्रैल का महीना पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से काफ़ी अशुभ माना गया है। अब इसमें हो सकता है कि आप यह बात मानते हो या फिर नहीं मानते हो सकता है कि आप मानते हो, लेकिन यह बात पाकिस्तान की सियासत के आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल सच मानी गई है। और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है कि कार्यकाल पूरा करने से पहले किसी पीएम की कुर्सी चली गई हो। पाकिस्तान में शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से कोई भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अप्रैल के मंथ में ही अपनी सरकार गंवा दी है। आइए जानते हैं तीनों के बारे में। साल 1953 में ख्वाजा निजामुद्दीन वहां पर दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। लियाकत अली खान की हत्या के बाद उन्होंने सत्ता संभाल ली थी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल 1953 को निजामुद्दीन की सरकार को बर्खास्त करके डिप्लोमेट रहे मोहम्मद अली बोगरा को प्रधानमंत्री बना दिया था। गवर्नर जनरल मलिक ने उस वक्त लाहौर में हुए दंगों और आर्थिक हालात का आधार बनाते हुए सरकार को भंग कर दिया था। इसके खिलाफ निजामुद्दीन कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दूसरा, 1990 में बेनजीर भुट्टो की सरकार को अपदस्थ करने के बाद पाकिस्तान में चुनाव हुए। इस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी गठजोड़ के जरिए सत्ता में आई। शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 साल में ही तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान से शरीफ की तकरार हो गई। इसके बाद शरीफ ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। शरीफ ने 3 अप्रैल 1993 को इस्तीफा दे दिया और इस तरह अप्रैल के ही महीने में उनकी भी सरकार गिर गई। हालांकि शरीफ ने 2 महीने बाद फिर से प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन इस बार सेना के दबाव में उन्हें सरकार से हटना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान में चुनाव कराए गए, जिसमें बेनजीर भुट्टो की सत्ता में फिर से वापसी हुई। मार्च 2008 में पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने यूसुफ रजा गिलानी की कुर्सी भी अप्रैल में ही चली गई थी। गिलानी को पाकिस्तान के हकीम अदालत ने अवमानना मामले में अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद उन्हें 25 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, वो भी अप्रैल में ही। गिलानी पर आरोप था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले में स्विस अधिकारियों को पत्र नहीं लिखा था। गिलानी के बाद परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और अब इमरान खान के लिए भी अप्रैल का मंथ बहुत भारी साबित हुआ और ये भी अप्रैल का महीना क्रॉस नहीं कर पाए। कई दिनों से जारी सियासी घमासान के चलते फाइनली सत्ता परिवर्तन हो गया और इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया, वो भी अप्रैल के ही महीने में। अब पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कार्यकाल संभाल लिया है और वे एक कुशल प्रशासक कहे जाते हैं। शहबाज शरीफ एक उच्च मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन तथा उद्योगपति है। यह एक कुशल प्रशासक कहे जाते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई है। इन्होंने 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सो गाइज, आपका क्या मानना है? क्यों होता है पाकिस्तान में अप्रैल के मंथ में ही सत्ता परिवर्तन? क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और? क्यों होता है अप्रैल का ही मंथ वहाँ के पीएम के लिए अशुभ? कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।